याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार कर? तो मगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और हमेशा की तरह चौपाल पे हैं साथी पत्रकार उमाशंकर सिंह जी। उमाशंकर जी, कन्हैया कुमार तो इन दिनों यात्रा कर रहे हैं बेतिहरवा से। पिछले बार भी हम लोगों ने उनके यात्रा के ठीक पहले बात की थी। अब तो यात्रा काफी दिन हो गया है, क्या लग रहा है? यात्रा गला साफ कर रहे हैं कन्हैया के यात्रा के नाम से। बार बार आप सवाल कन्हैया पे उठाते हैं ना, इसलिए मुझे गला साफ करना पड़ रहा है। नहीं, कन्हैया पे, क्योंकि कन्हैया कल का भविष्य है, उसके बारे में, बेहतर भविष्य के बारे में सोचिए, सोचिए उसका। कन्हैया के बेहतर भविष्य के विषय में सोचे हम नहीं। अब आप जो भी उसको देखिए, लेकिन मैं तो जानता हूं कि देश का और बिहार का बेहतर भविष्य कन्हैया पर आधारित है। अब आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब उसने आज से 10-15 दिन पहले जब अपना यात्रा शुरू किया था, तो 20 से 25 लोगों के साथ उसने अपना सफर शुरू किया था। आज लाखों की संख्या में, आपने मुजफ्फरपुर का भीड़ देखा होगा। इसलिए अब आप इससे अनुमान लगाइए कि उसे मोदी जी के जैसा खरीद के लोगों को लाना नहीं पड़ रहा है, लोग ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और बिहार को ऐसे लोगों की जरूरत थी, और वो जो वैक्यूम था उसे भर रहा है कन्हैया। तो कन्हैया के लिए यात्रा हो रही है या बिहार के लिए यात्रा हो रही है, पहले यही साफ हो जाए। आप न थोड़ा सा डायलेमा से बाहर निकलिए। आप दिल्ली में आ गए हैं, आप दिल्ली के अनुसार सोचने लगे। दिल्ली में आ गए हैं, राजधानी के अनुसार सोचने लगे हैं। अरे इतनी छोटी राजधानी है वो, समझिए। वो लड़का देखिए कितना परिश्रम कर रहा है। बिहार, बेगूसराय, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, फिर से बिहार, और हम लोग क्या हैं कि बिहार और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में आके रुक गए हैं। तो वो जो कल का सोचता है ना, जो बेहतर कल का सोचता है, वो बिहार फिर से लौट के जाता है। तो वो जो गया है वो बेहतर कल के लिए गया। तो हम पहले जब अक्सर चर्चा करते थे तो हम ये कहते थे कि हम जो है ना, ये दो लोगों को उल्टा छूने का उस्ताद मानते हैं। एक आदरणीय गोविंदाचार्य और एक आदरणीय योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, जिनके चुत्तर पे कभी अरविंद केजरीवाल ने लात मारने की घोषणा की थी। क्यों कहता हूं मैं कि ये लोग केवल मुद्दा उठाता है। गोविंदाचार्य को भी देखिए, कभी गाय की बात करेंगे, कभी गांव की बात करेंगे, कभी यमुना की बात करेंगे, कभी मोबाइल की बात करेंगे, कभी डाटा की बात करेंगे, कभी डिजिटल की बात करेंगे। ऐसे ही योगेंद्र यादव भी समय समय पर कुछ कुछ उठाते रहते हैं। कन्हैया कुमार का भी वही हाल है। बेगूसराय में थे तो बिहार गढ़ रहे थे, दिल्ली आए तो यहाँ बिहारियों को गढ़ने लगे, देश को गढ़ रहे थे, बिहारी नहीं। और फिर जब न वहां ठौर मिला न यहाँ ठिकाना मिला तो फिर पहुंच गए बिहार। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो यात्रा, कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार के लिए हो रही है, बिहारी या कन्हैया कुमार के लिए हो रही है। देखिए, आपके सवालों में ना मुझे बहुत कुछ ऐतराज है। आपने बोला आदरणीय गोविंदाचार्य, आदरणीय, किनका नाम लिया? योगेंद्र यादव।
इन दोनों का जो सफर है ना, वो आदरणीय बनने मात्र तक का था। इन लोगों ने समाज के लिए ऐसा कोई भी तोपची वाला काम नहीं किया कि उनको हम लोग आदर के भाव से देखें। अच्छा। गाय गोबर गुड़का यही सब करते रहे। अच्छा अच्छा। यानी ये कल के हमारे देश को किस तरह से, किस रूप में देश को देखना चाहते वो स्थिति थी। आदरणीय सेल्फ वो आदरणीय बने हैं। अच्छा। पब्लिक के लिए उन्होंने कोई क्रिएटिव नहीं किया। अच्छा। और आप उनके श्रेणी में कन्हैया को रखिएगा तो नहीं, थोड़ा सा कहीं अन्याय आपको हो इस जाएगा। बात से तो इतराज नहीं है कि मैं कन्हैया को मैंने क्यों नहीं आदरणीय कहा? ना ना ना, बिल्कुल क्यों? नहीं, कन्हैया बिल्कुल नहीं, हमूर है, बिल्कुल इसलिए नहीं, ना ना आदरणीय ना, नहीं बिल्कुल करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कहाँ है गोविंदाचार्य? आज नहीं, आज कहाँ है? लगे हुए हैं सतत, किस चीज काम में लगे, कर रहे हैं। किस चीज में लगे हुए हैं? कभी गंगा की बात, अरे कभी उन्होंने, यमुना की सुनिए बात, सुनिए, कभी हम। ये वो लोग हैं जिन्होंने सींच कर आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो खड़ा किया। समझ रहे हैं ना? चाहे वो किसी भी रूप में सींचा हो, गोबर डाला, उसमें गंगा जल डाला और उसके बाद उसमें कुछ लोगों की आहुति भी दिलवाई, समझे ना? तो इनसे आगे वो नहीं बढ़े। परिणाम ये है कि जीते जी उनको वैकुंठ मिल चुका है। और ये वैकुंठ उनके लिए वो वाला वैकुंठ नहीं है जिसको वेनस कहते हैं आप। नहीं नहीं, वो वाला वैकुंठ नहीं, यहीं पे दलदल वाली वैकुंठ दी गई है और अपने ही चेलों के तरफ से दी गई है। तो कन्हैया ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे कन्हैया आज का लड़का है भाई, जेएनयू से पास आउट है। गर्व से कहिए बिहार का है, बिहारी है। और दूसरी तरफ गर्व से कहिए भूमिहार है। मैं गर्व से कहता हूं कि भूमिहार है, बाभन है। अब आए हैं आप सही जो है ना, जी। सही जो ट्रैक पे अब आए हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़ा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कन्हैया कुमार भूमिहार है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। कन्हैया के इस यात्रा अभी तक के सफलता को आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सफलता में उसके परिश्रम को तो देखिए। एक लड़का साधारण से परिवार के, जिसके घर की आमदनी 2000-2500 से भी ज्यादा की नहीं थी, वो दिल्ली जैसे शहर में सपने लेकर आता है। सब लोग ऐसे ही आता है, हम लोग भी ऐसे ही साइकिल पर अपना सपना ढोता है। पर इस दिन 8 घंटा 7 घंटा परिश्रम करके तैयारी करता है। और जहां आप सफल नहीं हो पाए, जहां मैं सफल नहीं हो पाया, मैं अपने नजरिए से तो देखता हूं। मैंने जेएनयू का 3 बार एग्जाम दिया और मुझे वो सफलता नहीं मिली। हाँ, ठीक तो है। इट मींस बहुत लोग आईएएस भी नहीं बन पाते, तो इसका क्या मतलब है? इट मींस कि मुझसे तो वो बेहतर है ना। हाँ, जो आईएएस बन गए, इट मींस कि आपसे बेहतर तो है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। चलिए कई ठीक है, चीजें होती हैं उसमें नहीं मानते। मानता, हाँ, ठीक है, आप मानिए ना मानिए, लेकिन सफलता का द्वार और सफलता के द्वार में प्रवेश नहीं करना, दोनों में अंतर तो है। अरे भैया, भाई, सफलता का द्वार कन्हैया सफल है। कन्हैया सफल है, कन्हैया सफल है। कन्हैया नौकरी नहीं करता है। कन्हैया क्या नाम है कि जेएनयू में भी था तो लोगों ने आरोप लगाया कि टैक्स के पैसा से 40 साल तक पीएचडी कर रहा है। अब उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप एक सब आप हमें जवाब दीजिए। कांग्रेस के पैसा से नहीं, पल रहा पहले है। रुकिए। लेकिन पहले रुकिए आप। टैक्स के पैसे से पढ़ रहा है, ये किसने बोला था? माननीय गिरिराज सिंह जी ने शुरुआत किया था। अभी दिल्ली की वर्तमान अभी उनका एक वीडियो आप देखिएगा। अभी उनका वीडियो देखिएगा। कन्हैया जी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, समझे? चंद्रशेखर हमारे हनुमान है। अब आप समझ देखिए, कैरेक्टर देखिए एक बंदे का। पहन रखा है भगवाया, पहन रखा है बीजेपी का वो तुमचा, समझ रहे हैं? लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर को वीर हनुमान बता रहे हैं, गले मिला रहे हैं। एक तरफ तो एसटी एससी और ये सब दलित वलित करते हुए रहेंगे, समझ रहे हैं? दलित वलित नहीं कर, पाकिस्तान और जो की बात ज्यादा दलित वलित भी करता है। जब भी मौका उनको जो भी लिख के भेजा जाता है ना, वही वो करते हैं। छोड़ दीजिए वो क्या करते हैं, ठीक है। और दूसरे तब कहते हैं कन्हैया जी से मेरी बात नहीं हो रही है। मतलब अपने सांचे में इन दोनों को भी नहीं, गिरिराज सिंह ने ये कहा कन्हैया से बात हो, कन्हैया जी से, कन्हैया जी से बात हो या ना हो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कन्हैया की सफलता है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग कन्हैया जी बोल रहे हैं। आप वीडियो सही से देखिएगा। आप वीडियो को भूमिहार के नजर से मत देखिएगा, वीडियो को आप कन्हैया के नजर से देखिएगा। कन्हैया उनका प्रतिद्वंदी रहा है। अगर कन्हैया जी कह दे, अगर कन्हैया कह देता तब भी आपको इतराज था, और कन्हैया जी कहता है तब भी आपको इतराज है। गिरिराज सिंह को आप लोग चैन ही नहीं ले रहे। गिरिराज सिंह
जैसे लोगों का कोई कंपटीटर नहीं है। गिरिराज सिंह जैसा देश वैसा भेष। आज कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो एमएलसी के लिए फिर वहीं पर पहुंचेगा और फिर वो सीट लेने के लिए जी हुजूर करना शुरू कर देगा। इसलिए इनका कोई कैरेक्टर नहीं है महाराज। आप किससे तुलना कन्हैया का कर रहे हैं? एक प्रोग्रेसिव बच्चे का, प्रोग्रेसिव लड़के का और आज के लड़के का, एआई युग के लड़कों को का तुलना आप गाय गोबर गणेश से कर रहे हैं। अरे मत चुप करिए, वो गिरिराज सिंह जैसे लोगों से तुलना। आप ये असल वीर हनुमान ये आज तो क्या जिससे ना मिलूं तो अलग बात है, इनसे ना मिलूं तो गड़बड़ है।